अगर आप बिहार में जमीन या मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब रजिस्ट्री में की गई एक छोटी सी गलती आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। अब तक कई लोग संपत्ति की कीमत कम दिखाकर स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा करना बेहद महंगा पड़ सकता है। बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराने वालों पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। आखिर क्या है बिहार सरकार का यह नया नियम? किन लोगों पर होगी सबसे ज्यादा मार और कैसे एक छोटी सी लापरवाही आपको हजारों लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके पैसे भी बचा सकती है और आपको कानूनी परेशानी से भी बचा सकती है। दरअसल बिहार में अब भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू हो चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नए कानून का मकसद रजिस्ट्री के दौरान होने वाली राजस्व चोरी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगाना है। सबसे बड़ा बदलाव जुर्माने को लेकर हुआ है। पहले अगर कोई व्यक्ति जमीन या मकान की कीमत कम दिखाकर कम स्टैंप ड्यूटी भरता था तो उस पर ज्यादा से ज्यादा 10% तक जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा करने वालों को राजस्व चोरी की पूरी रकम के बराबर यानी 100% तक जुर्माना देना पड़ेगा। यानी अगर आपने जानबूझकर प्रॉपर्टी की कीमत कम दिखाई और सरकार को 2 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया तो आपको वही 2 लाख रुपए जुर्माने के रूप में भी भरने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर नुकसान दोगुना हो सकता है, लेकिन मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है। अगर तय समय पर यह रकम जमा नहीं की गई तो खरीदी गई संपत्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी आपकी प्रॉपर्टी कानूनी विवाद में फंस सकती है। अब सवाल है कि पैसा कब तक जमा करना होगा। नए नियम के मुताबिक जिलाधिकारी या असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी AIG के आदेश के बाद आपके पास सिर्फ 60 दिन का समय होगा। इस दौरान आपको राजस्व चोरी की रकम और जुर्माना दोनों जमा करने होंगे। अगर 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो उस पर ब्याज भी लगेगा। हालांकि सरकार ने यह राहत दी है कि ब्याज की कुल राशि चोरी की गई मूल रकम से ज्यादा नहीं होगी। अब सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है, जिससे फर्जीवाड़ा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले जमीन की असली बाजार कीमत का विवाद अक्सर रजिस्ट्री होने के बाद सामने आता था, लेकिन अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से पहले ही किसी भी जमीन का मार्केट प्राइस डिटरमाइन कराने के लिए मामला जिलाधिकारी या AIG के पास भेज सकते हैं। यानी अगर कीमत पर जरा भी शक हुआ तो पहले जांच होगी और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। इतना ही नहीं, अब मामलों की सुनवाई भी पहले से तेज होगी। पहले ऐसे मामलों का फैसला सिर्फ जिलाधिकारी करते थे, लेकिन अब असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी AIG को भी सुनवाई और फैसला देने का अधिकार मिल गया है। इससे लंबे समय तक लटकने वाले मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। सरकार ने जांच की समय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले राजस्व चोरी की जांच सिर्फ 2 साल के अंदर की जा सकती थी, लेकिन अब यह ड्यूरेशन बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी अगर किसी ने आज गड़बड़ी की तो आने वाले 4 साल तक उस मामले की जांच हो सकती है। इन सख्त नियमों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार में हर साल बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में राज्य में करीब 15.94 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई, जिनमें लगभग 80% जमीन से जुड़े थे। वहीं हर साल औसतन 20,000 राजस्व चोरी के मामले भी सामने आते हैं। इसी वजह से सरकार अब GPS मैपिंग, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और न्यू लीगल प्रोविजंस के जरिए रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोकने की तैयारी में है। अगर आप भी आने वाले समय में बिहार में जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रजिस्ट्री के समय किसी भी तरह की गलत जानकारी देने या कीमत छिपाने की कोशिश बिल्कुल न करें। थोड़ी सी बचत के चक्कर में अब आपको कई गुना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।